जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आज ना हम लोग लाल किताब की एक टेक्निक के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग लाल किताब को देख के आपके साथ इस साल क्या होने वाला है, किस महीने क्या होने वाला है, हम उस टेक्निक को पहचानेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे ही आपको, जैसे मान लो किसी का बर्थडे 17 अप्रैल को आता है, तो 17 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2025 तक उसके साथ क्या घटना घटेगी, वो ये वर्षफल बताता है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या इसमें लग्न सभी का सेम होगा? हाँ, इसमें आपको लग्न चेंज नहीं करना, इसमें सभी का लग्न एरीज ही माना जाता है। आप ऐसा एक अपना वर्षफल बनाएंगे, ठीक है। वर्षफल बनाने के बाद आपके जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आप पहले तो इसे, जो भी विद्या आप जानते हो, कोई जरूरी नहीं है कि लाल किताब ही आपको आना जरूरी है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप भृगु नंदी जानते हो, अगर आप वैदिक जानते हो, अगर आप लाल किताब जानते हो, कोई भी टेक्निक आप जानते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इस वर्ष फल वाला जो चार्ट है, ठीक है, इसको आप एक कॉपी में उतार लीजिए। सेम टू सेम अपने इस वर्ष फल को कॉपी में उतार लीजिए। अब क्या करिए, आपका जो मेन चार्ट है, ठीक है, उसके जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका डेट ऑफ बर्थ ये आया। अब आपको जानना है कि मेरे इस जन्मदिन के बाद अब मेरा प्रोफेशन कैसा जाएगा। तो आप ये देखना कि आपकी कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड कौन बनता है, आपकी कुंडली के 10वें घर का लॉर्ड कौन है। मान लो अगर आपका कुंभ लग्न है, तो आपके 10वें घर का लॉर्ड कौन बना? मंगल। वो मंगल यहाँ इस वर्ष फल में 9th हाउस में है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस साल काफी अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। पहली चीज तो ये है कि आप इस वर्ष फल में कौन सा महीना कैसे जाएगा ये कैसे जान सकते हो। ये आप ऐसे जान सकते हो कि इसको फर्स्ट मंथ मानते हैं हम लोग। जब आप ऐसा फर्स्ट बना लोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब अगर अप्रैल में आपका जन्म हुआ है तो 17 अप्रैल से 17 मई तक आपका ये फर्स्ट हाउस रहेगा। आप इसको 1 अप्रैल से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको 1 अप्रैल से काउंट नहीं करोगे। आपका ये फर्स्ट मंथ कौन सा होगा? 17 अप्रैल से 17 मई तक, ठीक है। 17 अप्रैल से 17 मई तक ये आपका फर्स्ट मंथ होगा। कौन सा मंथ? मतलब ये आपका फर्स्ट मंथ ऐसा जाएगा। कैसा जाएगा? यहाँ पे आप प्लैनेटरी पोजीशन देख लोगे कौन कौन सी है। 1, 5, 9 में मंगल का कनेक्शन आ रहा है। और कोई खराब प्लैनेट की दृष्टि आ रही है क्या? नहीं आ रही है। मंगल इस घर का फर्स्ट और 8 हाउस का लॉर्ड है। जिस लेवल में आप प्रिडिक्शन कर सकते हो वैसे प्रिडिक्शन करोगे, लेकिन इसको अपना फर्स्ट मंथ मानोगे। फिर 17 मई से 17 जून ये आप इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, ये ऐसे करके आपके 12 महीने के 12 महीने आपके साल के निकलेंगे। जहां पर भी जहां पर भी शनि चंद्र का कनेक्शन हो रहा है, मंगल राहु और शनि का कनेक्शन हो रहा है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे अभी इसकी कुंडली में देखिए, यहाँ राहु, यहाँ मंगल, यहाँ शनि, ठीक है, राहु शनि, मंगल की चौथी दृष्टि भी जा रही है। इसका मतलब है इस इंसान का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है इस साल। और इस साल जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी पैरों में लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। तो ये चीजें आपको अपने वर्ष फल पे बहुत इजीली पता चल जाती है कि आपका कौन सा महीना कैसा जाएगा। और आपको इस साल में सिर्फ कौन से प्लैनेट की रेमेडी करते हुए चलनी है। दैट्स इट, इतना ही आपको इस वर्ष फल से पता चलना है। अब इसके आगे आपको कौन से प्लैनेट खराब है, उस कौन से आपको दशा चल रही है, उस हिसाब से आप इसमें रेमेडी कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रो वास्तु जानते हो तो आप अभी इस वर्ष फल में कौन सी दिशा से कौन सी चीजें रिमूव करनी है, वो चीजें भी आपको इससे पता चल जाएगी। अगर मैं नॉर्मली लोगों का ये जो वर्ष फल बना के देती हूँ, मैं वर्ष फल बना के देती हूँ कि इस तारीख से लेकर इतने तारीख तक आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा मैं एक वर्ष फल का लोगों को पूरा का पूरा एक चार्ट बनाकर देती हूँ, ठीक है। उसकी चार्जेस है मेरी 2100 रुपीज। और अगर आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से इस साल का अपने घर में चेंजेस चाहते हैं तो वो 15,100 रुपीज है। 2100 रुपीज में मैं आपको पूरा वर्ष फल का चार्ट बना के दूंगी कि आपके जन्मदिन से
किस किस मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्या रेमेडीज और क्या प्रोटेक्शन लेना है। आप कोई नया काम करना चाहते हो तो आपको किस मंथ में नहीं करना, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हो या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हो, आपको किस मंथ में खरीदना है, किस समय खरीदना है। ये सारी चीजें मैं आपके 1 साल का वर्षफल का चार्ट बना के देती हूँ, जिसकी कॉस्ट अपनी 2100 रुपीज होती है। तो ये आपको बनाने से और करने से आपकी लाइफ में बहुत ही इजी हो जाता है कि मुझे मेरा ये साल कैसा निकालना है। क्योंकि जन्मदिन के बाद बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ में देखना कि आपके डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका जब बर्थडे गया है तो कुछ महीनों बाद ही कुछ बड़ी घटना घट जाती है, जो लाइफ टाइम आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं वो आपके वर्ष पल से ही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाती है, आप उसकी रिमेडी करते हो, उसका प्रोटेक्शन लेते हो, तो कई हद तक आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाहते हो या अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, 7439483562। थैंक यू। जय गुरुदेव।